Hello Australia Study Visa Aspirants, this is good news for you if you are looking forward to study in Australia. ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग में रिलैक्सेशन होने जा रही है, वो भी 9% से। मीन्स 25,000 और स्टूडेंट्स जाके पढ़ पाएंगे 2026 में इन ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में अभी तक जैसे IELTS, PT, TOEFL, OET एज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट होता रहा है, आने वाले टाइम में कुछ और इंग्लिश टेस्ट भी एड ऑन होने जा रहे हैं। सो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ। मैं बात करूँगी पूरा स्ट्रैटेजिकली क्या प्लान है ऑस्ट्रेलिया का कैपिंग को लेके, और इसी के साथ RBA रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो इतना ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है हाउसिंग क्राइसिस को लेके, उस पर उनका क्या रिएक्शन आया, और साथ में आपको लैंग्वेज टेस्ट की अपडेट भी दूंगी। सो गाइस, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखें। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर इसी इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं। पोस्ट कोविड के टाइम में एकदम से बहुत सारे माइग्रेंट्स चले गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाउसिंग क्राइसिस हो गए। तो इसको लेके गवर्नमेंट जो थी वो एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग हो जाएगी। 2024 में ये लेजिस्लेशन बनने जा रहा था। लास्ट मोमेंट पे जब पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टीज जो थी, जब उनकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला तो लेजिस्लेशन फेल हो गया, वो नहीं हो पाया। लेकिन जो अल्बनीज गवर्नमेंट है यहाँ पे नहीं रुकी, उन्होंने MD11 के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इन दिस ईयर मीन्स 2025 वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2,70,000 स्टूडेंट्स ओनली, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने हैं। लेकिन अब इसको रिवाइज किया गया नेशनल प्लानिंग लेवल के अंडर। अब इन स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा के 2,95,000 करने की बात हुई है 2026 में। तो पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी तक जो डिवीज़न हुई है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटीज़ को जा रही है 1,45,000, वेट को जा रही है 95,000, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जा रही है 30,000। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ हाउसिंग या साउथ ईस्ट एशिया आउटरीच के क्राइटेरिया को मीट करती हैं तो वो और ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी परमिटेड हैं, वो स्टूडेंट्स को बुला सकती हैं। सो गाइस, इसके में मतलब इसमें एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन की है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाई स्कूल से आगे जाते हैं अफिलिएटेड पाथवे प्रोवाइडर्स के पास, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के पास या टेफ में पढ़ने, तो उनको कैपिंग के अंडर नहीं रखा गया। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। और फोकस भी किसके ऊपर है, साउथ ईस्ट एशिया, ताकि जो भी उनका इकोनॉमिक या उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको और ज़्यादा वे में बेटर किया जाए। तो इसमें इंडिया, चाइना, नेपाल आ जाते हैं। ऑलरेडी चाइना में से बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन इस बार इंडिया में देखा जाए ना तो थोड़ा ट्रेंड कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना उनका विश्वास डगमगाया है। लेकिन इस मूव को लेके अब हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव लाइक अटेम्प्ट करेंगे। मीन्स दे विल लुक फॉरवर्ड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसी को जो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यही इसको सपोर्ट किया है, बोला है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, जो इतनी ग्रोथ हो रही है वो मैनेज्ड हो, इट शुड नॉट बी मिसमैनेज्ड। दे आर बीइंग कॉन्शियस ऑल्सो एंड दे वांट टू हैव अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट एज वेल। तो उनका पर्पज़ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी हो, सबको बैलेंस्ड वे में ग्रोथ मिले, ग्रोथ सस्टेनेबल हो, कहीं ना कहीं ये सबको बेनिफिट करे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं इस चीज़ में। गाइस, अभी भी जो डेटा सामने आया ना, इट इज़ 8% लेस देन प्री कोविड पीक। International education export contributes 50 to 51 billion dollars in Australian economy. Besides, it supports 2,50,000 jobs in Australia. So guys, इस चीज़ को लेके यूनिवर्सिटीज़ ने प्रेज किया है। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपलॉड किया है गवर्नमेंट के इस स्टेप को, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और इसी के साथ जो गोएक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द सर्टेनिटी ऑफ हाई लेवल स्टेम प्रोग्राम्स एंड इंजीनियरिंग। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर भी और वर्क किया जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ तो रहेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, चाइना से हैं, नेपाल से हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। आप प्लान कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने का। लेकिन यहाँ पर नंबर बढ़ा है,
इट डजेंट मीन कि वो हर एक को वीज़ा देंगे। वीज़ा के लिए जो क्राइटेरिया है, एंट्री रिक्वायरमेंट है, जैसे स्ट्रिक्ट है वो तो रहेंगी। इसके लिए प्री प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया इट्स नॉट योर लाइक प्रोफाइल ओनली विच इज़ गोइंग ओवर देयर, योर पेरेंट्स डिटेल्स ऑल्सो गो। तो मैं बोलती हूँ ये पूरी फैमिली का इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया लेता है। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स का अकेडमिक अच्छा होना चाहिए तो पेरेंट्स का फाइनेंशियल जो उन्होंने सपोर्ट करना, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो इस दोनों चीज़ों को आपको वर्क करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को तो इवन अगर प्लान करना ऑस्ट्रेलिया में भेजने का तो उनको 2 साल पहले ही प्लानिंग शुरू कर लेनी चाहिए बट आई फील। और स्टूडेंट्स आपको भी गैप नहीं डालना। अगर आप आफ्टर +2 अप्लाई करना चाहते हैं, 2025 पास आउट हैं, अप्लाई कर लीजिए। आपके लिए अभी चांस है। जितना गैप पड़ता जाएगा आपके प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चंस होते जाएंगे। आपको अभी अपना IELTS PT जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं वो दीजिए, उसके बाद आपको स्कोर आ जाता है और अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव साइन आया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2026 को लेके काफ़ी अच्छा है। ब्लेम किया जाता है हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हाउसिंग क्राइसिस को लेके। इसमें RBA रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हाउसिंग क्राइसिस को लेके वो इतना नहीं है। ये तो बॉर्डर ओपन होने से पहले ही शुरू हो गया था। तो यहाँ पर भी दे कांट ब्लेम ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने जा रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। गाइस सेल्फिप जो अभी तक कनाडा में ही एक्सेप्ट होता था, जो लोग कनाडा में रहते थे वही एक पेपर देते थे, जब ऑस्ट्रेलिया भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और लैंग्वेज सर्च ने भी अपना अग्रीमेंट साइन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये टेस्ट भी, इसके ऊपर डिटेल्स आएंगी तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी एज वेल। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गई हैं। अगर आप रह के वहाँ पे काम करना चाहते हैं, सेल्फिप कैन बी गुड ऑप्शन। लैंग्वेज सर्च इज़ गोइंग टू बी देयर सून, सो डेफिनेटली इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। और बाकी IELTS PT TOEFL और OA की तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। आपको जौन सा इंग्लिश टेस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसमें दे के अपना टेस्ट क्लियर करके जो भी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करके GS क्लियर कीजिए और अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए और ऑन टाइम जाके अपनी डिग्री कंटिन्यू कीजिए। कोई भी सजेशन आप चाहते हैं, अपने प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram।